हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर रवि एक बार फिर से एक नई क्लास में आपके एक नए कंसेप्ट के साथ में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने भी दोनों जितनी भी वीडियो आई हैं, 2 या 3 जितनी भी वीडियो अभी तक आई हैं इस फ्री कोर्स की, जीरो टू हीरो लेवल की, वो सभी आपने देखी होगी। और जितनी भी वीडियो आपने देखी है, आई होप कि आपने उसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, वो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को आपकी इस छोटे से शेयर से उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके और वो उन लोगों तक पहुंच सके वीडियो जहां तक उनको पहुंचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज डे 3 और आज हमारा कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? कैन है हमारा एक वर्ड। कैन का यूज हम दोस्तों कहाँ करते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कैन का यूज होता कहाँ है। व्हाट इज द कैन? कैन का यूज हम दोस्तों करते हैं एबिलिटी के लिए, दूसरा परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, एंड थर्ड इज पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन और एबिलिटी, इसके साथ में हम कैन का यूज करते हैं दोस्तों। अब कैन क्या होता है? कैन का यूज होता है पावर के तरह यूज करते हैं। पावर, जैसे हम कहते हैं पावर शो करनी होती है, यानी कि एबिलिटी शो करनी होती है, तो हम किसका दोस्तों यूज करते हैं? हम कैन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें एबिलिटी की, तो एबिलिटी में हम कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए पहला सेंटेंस है एबिलिटी का। एबिलिटी यानी कि किसी काम को करने में आप सक्षम है, किसी काम को करने में आप लाइक यू आर कैपेबल टू डू दिस थिंग, इस काम को करने के लिए आप कैपेबल है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि सर आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, तो क्या कहेंगे दोस्तों? आई कैन रन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक विद मी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों, आप मेरे साथ में इंग्लिश को बोला करें साथ में, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। इंग्लिश बोलने से आती है, बोलने से बोलना आता है। इसी को हम कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। स्पीकिंग साथ में बोलेगा मेरे, बोलने से बोलना आता है। क्या कहेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से लिखना आता है। और लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे? स्पीकिंग की जगह क्या कर देंगे? राइटिंग कर देंगे। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, बोले मेरे साथ में, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और पढ़ने से पढ़ना आता है, तो रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। तो दोस्तों, आपको बोलना सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीकिंग करनी पड़ेगी। मेरे साथ में सेंटेंस आपको बोलते जाना है। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या कहेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपके पास में कोई बैठा है और आपको लग रहा है कि आप बोलने की हालत में नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप मन ही मन में सेंटेंस को बोलें। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आई कैन रन, ये आप एबिलिटी शो कर रहे हैं। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है इतनी उठाने की। तो क्या बोलूंगा मैं? आई कैन लिफ्ट, बोलिए साथ में, आई कैन लिफ्ट 50 केजी वेट, 50 केजी वेट, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। तो आई कैन लिफ्ट 50 केजी वेट। तो दोस्तों, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? आई कैन लिफ्ट 50 केजी वेट, ये मेरी एबिलिटी है, इन काम को मैं कर सकता हूं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज परमिशन और रिक्वेस्ट। परमिशन और रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैन एक इनफॉर्मल वर्ड होता है। इसको अगर हमें परमिशन में यूज करना है तो इट मींस ये आप इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं परमिशन के लिए, तो दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं परमिशन के लिए। तो परमिशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे इसका? अब हम देखेंगे इसके बारे में कि परमिशन हम यूज कैसे करते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं लेकर परमिशन को। नेक्स्ट है हमारा परमिशन। परमिशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? परमिशन, जैसे कि मैंने कहा था, ये इनफॉर्मल परमिशन होती है। जब भी आपको किसी परमिशन लेनी होती है तो इनफॉर्मल, यानी अपने दोस्तों से या अपनी हम उम्र के लोगों से आप ये यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द ऑफिशियल। ऑफिशियल में हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? कैन आई यूज योर मोबाइल, ये परमिशन आप ले रहे हैं, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल, स्पीक विद मी, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर कार, क्या मैं आपका अगर मैं कह सकता हूँ क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर वॉशरूम, कैन आई यूज योर नोटबुक, कैन आई यूज योर चेयर, कैन आई यूज एनीथिंग। कुछ भी आपको परमिशन लेनी है तो आप वो बोल सकते हैं, कैन आई यूज इट। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन आई स्विच ऑन द लाइट, क्या मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑन द लाइट। या अगर आपको कहना है कि मैं क्या मैं लाइट बंद कर सकता हूँ, तो कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो आउटसाइड, आप परमिशन ले रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इनसाइड, स्पीक विद मी। क्या मैं लिख सकता हूँ? कैन आई राइट। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड। ओके,
अगर आप मान लीजिए आपका दोस्त एक नई बाइक लेकर आया है और आपका दोस्त बाइक लेकर आया है और आपको लग रहा है कि यार मुझे बाइक चला के देखनी चाहिए इसकी, मुझे मेरा मन है बाइक चलाने का, तो आप क्या बोलोगे उसको? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? क्या मैं आपकी बाइक की एक राइड ले सकता हूं? कैन आई हैव ए राइड? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? क्या मैं आपकी बाइक की एक राइड ले सकता हूं? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? क्या बोलूंगा दोस्तों? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? तो यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक? क्या मैं आपकी बाइक की एक राइड ले सकता हूं दोस्तों? तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, अपने दोस्त से परमिशन ले रहे हैं। तो दोस्त आपका हो सकता है आपके साथ का है, आपकी उम्र का है, आपसे छोटा है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, पर दोस्तों में हम यूज कर लेते हैं, कैन आई हैव ए राइड फॉर योर बाइक। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। जब आपको रिक्वेस्ट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हाउ विल यू यूज द रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट आप कैसे करते हैं? रिक्वेस्ट में क्या करना होता है कि रिक्वेस्ट जब आपको करनी है तब भी हम कैन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे कि मैंने आपसे पूछा, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी प्लीज? कैन यू डू माई वर्क? क्या आप मेरा काम कर सकते हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी बिजी टुडे सो प्लीज कैन यू डू माई वर्क? क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? सो कैन यू कम विद मी? यार आई एम जस्ट गोइंग अलोन सो वुड यू प्लीज? तो आप क्या कहेंगे? कैन यू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? आप किसी सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। कैन यू कम विद मी? कैन यू स्पीक विद मी? कैन यू ड्राइव? तो ये चीजें क्या कर रहे हैं? ये हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? कैन का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हम पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। पॉसिबिलिटी इज द थर्ड पार्ट ऑफ दैट। इसका थर्ड नंबर था पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जब आपको किसी काम के होने की 60 to 70% संभावना होती है कि ये काम हो सकता है, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यार आपका दोस्त वो कल आने वाला था, वो आया क्यों नहीं? सर वो कल उसको काम था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन वो अगले मंडे आ सकता है। नॉट श्योर बट आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है? ही कैन कम नेक्स्ट मंडे। ही कैन कम नेक्स्ट मंडे। मैंने कहा आपका दोस्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, वो कहाँ है? सर वो शायद इस समय क्लास में हो सकता है। क्या बोलोगे? ही कैन बी इन द क्लास। क्या बोलोगे? ही कैन बी इन द क्लास। वो कहाँ हो सकता है? क्लास में हो सकता है। ही कैन बी इन द क्लास। या ही कैन, वो अगले हफ्ते शिमला जा सकता है। ही कैन गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। ही कैन गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक आईफोन 15 खरीद सकता हूँ। आई थिंक आईफोन 15 लॉन्च हो गया शायद, तो आई कैन बाय आईफोन 15। तो मैं आईफोन 15 खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय ए न्यू कार द नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने एक नई कार खरीद सकता हूँ। तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसी काम के होने की जब संभावना होती है 60 to 70% जिसमें आपको चांसेस होते हैं किसी काम के होने के, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? कैन का यूज करते हैं। जैसे कि आपका दोस्त आने वाला था, वो नहीं आया, तो आपको लग रहा है कि सर वो अगले मंडे शायद आ सकता है, मतलब श्योर नहीं है, चांसेस हैं बट वो आ सकता है, 60 to 70% चांस है। तो आप क्या बोलोगे? ही कैन कम नेक्स्ट मंडे। ही कैन कम नेक्स्ट मंडे। मैंने कहा तुम्हारा भाई था, छोटा भाई, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? मैंने कहा सर वो क्लास में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उसकी ट्यूशन क्लास होती है, तो वो क्लास में हो सकता है। सो ही कैन बी इन द क्लास। क्या बोलोगे? या वो रूम में हो सकता है, अपने रूम में हो सकता है। ही कैन बी इन हिज रूम। वो कहाँ हो सकता है? वो बेडरूम में हो सकता है सर। ही कैन बी इन बेडरूम। ठीक है ना? तो वो मार्केट में हो सकता है। ही कैन बी इन द मार्केट। तो एक सेंटेंस पे आप कम से कम 10 सेंटेंस बोलने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही ज़्यादा आपको इंग्लिश जल्दी से आएगी। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों? जब आपको संभावना होती है, संभावना किसी काम के होने की 60 to 70%। अगर मैं कहूँ कि सर मैं नेक्स्ट मंथ एक कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। मैं अगले हफ्ते या अगले सप्ताह शिमला जा सकता हूँ, आई कैन गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। आई कैन गो टू दुबई नेक्स्ट वीक। आई कैन गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब आपको संभावना होती है किसी काम के करने की या होने की, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अब से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन करने के लिए आपको कैन का यूज करना है। कैन यू एक्शन। एक्शन का मतलब कुछ भी, जो भी आपको पूछना है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ओके, अगर आप कर सकते हैं उस काम को तो आप बोलोगे आई कैन एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी वर्ब। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलोगे आई कांट। दोस्तों कैन नॉट को हम कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांट। मैं इस काम को नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने आपसे एक काम कहा, एक क्वेश्चन किया, कैन यू टेल ए लाई।
एक्शन क्या है दोस्तों? टेल ए लाई। ये क्या है आपका? एक्शन है। एक्शन का मतलब वर्ब। दोस्तों जितने भी एक्शंस होते हैं वो सभी वर्ब को ही हम एक्शन कहते हैं। जितनी भी वर्ब होते हैं उनको हम एक्शन कहते हैं। तो टेल ए लाई, इस टेल ए लाई को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कैन यू टेल ए लाई? क्या बोलोगे दोस्तों? कैन यू टेल, स्पीक विद मी, कैन यू टेल ए लाई? अगर आप बोल सकते हैं तो क्या बोलोगे? यस आई कैन टेल ए लाई। हाँ बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरे कोई इशू नहीं है। आई कैन टेल ए लाई। सर नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई कांट टेल ए लाई। क्या कहेंगे आप? आई कांट टेल ए लाई। मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई कांट टेल ए लाई। कैन यू टेल ए लाई? आई कांट टेल ए लाई। कैन यू ड्राइव ए कार? क्या आप कार चला सकते हैं? यस आई कैन ड्राइव ए कार। सॉरी आई कांट ड्राइव ए कार। मना करना है तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी आई कांट ड्राइव ए कार, मैं कार नहीं चला सकता। अच्छा, कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं? क्या बोलोगे दोस्तों? कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर? कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को चलाना या लैपटॉप को चलाना, कुछ भी बोल सकते हो। कंप्यूटर की जगह लैपटॉप भी आप लगा सकते हो। कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर लैपटॉप? तो यस आई कैन ऑपरेट द लैपटॉप या आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर को चला सकता हूँ। मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। तो कैन यू ऑपरेट द लैपटॉप? यस आई कैन ऑपरेट द लैपटॉप। कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर? आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। कैन यू राइड अ बाइक? क्या आप बाइक चला सकते हैं? यस आई कैन राइड द बाइक। तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे कैन। अच्छा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था आई कैन, अभी पहले शुरू स्टार्टिंग में ऑफ द वीडियो के शुरू में मैंने किया था कि आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, मैं 50 किलो वेट उठा सकता हूँ। अच्छा, मैं तो उठा सकता हूँ, क्या आप उठा सकते हैं? क्वेश्चन कैसे करूँगा मैं आपसे? आपसे अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं कैसे करूँगा? कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट? क्या आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं? तो अगर आप उठा सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? यस आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। नहीं उठा सकता, सॉरी आई कांट, नहीं कर सकता भाई। कैन यू रन? यस आई कैन रन। मना करना है, नहीं दौड़ सकता, सॉरी आई कांट रन। क्या बोलोगे? सॉरी आई कांट रन। तो यहाँ पे आप सॉरी भी लिख सकते हो, सॉरी माफ करना, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो सॉरी आई कांट रन। अच्छा, कैन यू हैव कॉफी विद मी? क्या आप मेरे साथ कॉफी ले सकते हैं? मैंने कहा श्योर, बिल्कुल, आई कैन हैव कॉफी विद यू। ठीक है ना, आई कैन हैव कॉफी विद यू। आप किसी को इनवाइट करो, सर कैन यू हैव कॉफी विद मी? और श्योर आई कैन हैव कॉफी विद यू, आपके साथ मैं कॉफी ले सकता हूँ, बिल्कुल। मना करना है, सॉरी आई कांट हैव कॉफी विद यू, मेरे पास टाइम नहीं है सर, इसलिए। सो आई कांट हैव कॉफी विद यू। क्या बोलोगे? आई कांट हैव कॉफी। देखो हैव क्यों लगाया मैंने दोस्तों यहाँ पे? खाने पीने के लिए हम हैव या टेक का यूज करते हैं। ड्रिंक लगाते हैं, ड्रिंक भी सही है, बट दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में हम ड्रिंक को अवॉइड करते हैं। ड्रिंक थोड़ा सा हम बचते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं इसको। इसकी जगह हम हैव या टेक लगाते हैं खाने के लिए। आई हैव लंच, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव डिनर, या फिर ऐसे कह सकते हो आई टेक डिनर, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, आई टेक टी, आई टेक कॉफी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो खाने पीने के लिए हम टेक या हैव का भी यूज़ करते हैं। ड्रिंक हम पहले यूज़ किया करते थे, बट नॉट इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, सो हैव टेक का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो कैन के साथ हम क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। आपको इस पे कम से कम 20 क्वेश्चंस बनाने हैं। कैन यू ड्राइव? यस आई कैन ड्राइव। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। कैन यू ड्राइव ए कार? आई कैन ड्राइव ए कार। कैन यू ऑपरेट द लैपटॉप? यस आई कैन ऑपरेट द लैपटॉप। कैन यू प्ले पबजी? यस आई कैन प्ले पबजी, आई कांट प्ले पबजी। कैन यू हैंडल द कस्टमर? क्या आप कस्टमर को हैंडल कर सकते हो? यस आई कैन हैंडल द कस्टमर सर। कैन यू हैंडल द चिल्ड्रन? क्या आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं? यस आई कैन हैंडल द चिल्ड्रन। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई कैन। नहीं कर सकते तो सॉरी आई कांट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हर उस ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।